पाकिस्तान में कार माफिया को हमेशा के लिए लगाम डालने का वक्त आ गया है। लाखों की गाड़ी होती है लेकिन इनमें क्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। कबाड़ बेचते हैं और अरबों कमाते हैं। इनकी कीमतें इस कदर ज्यादा होती हैं कि आम आदमी तो गाड़ी खरीदने का सारी उम्र नहीं सोचता। लेकिन अब ये सब खत्म होने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री में एक अजीम इनकलाब की आमद है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां लॉन्च करने के लिए बेताब हो गई हैं। लेकिन क्यों? नाजरीन, हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मुस्तकबिल में पाकिस्तान में बेहतरीन गाड़ियां इंतहाई कम कीमत हत्ता के 10 लाख से भी कम कीमत पर दस्तयाब होने जा रही हैं। और इन गाड़ियों से सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा फायदा उठाएगा और पाकिस्तान खूब कमाएगा। नाजरीन, ऑटो कंपनियां पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना शुरू हो रही हैं। ये एक हकीकत है। अभी भी बहुत सी कंपनियां अपनी गाड़ियां यहाँ बनाती नहीं बल्कि असेंबल करती हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल्सविन को कराची में असेंबल किया जा रहा है, जिसके लिए 13 करोड़ 60 लाख डॉलर्स लागत से प्लांट को 2017 में तामीर किया गया था, जिसमें 70% हिस्सा पाकिस्तानी जबकि 30% चीनी कंपनी का है। शंघाई से ताल्लुक रखने वाली कंपनी SAIC मोटर, जो बरतानवी कार ब्रांड MG की मलकियत रखती है, ने जनवरी 2021 में कराची में 10 करोड़ डॉलर की लागत से एक प्लांट की तामीर कराची में शुरू की है, जहां तवक्को है कि छोटे इंजनों वाली 3 गाड़ियों या SUVs की प्रोडक्शन अगले साल से शुरू होगी। KA हेंटेंग मोटर की जानिब से भी 5 करोड़ डॉलर की लागत का असेंबल प्लांट पाकिस्तान में तामीर किया जा रहा है और तवक्को है कि इस साल से वहां 15,000 SUVs और मुसाफिर गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू हो सकती है। अलहाज फा भी पाकिस्तान और चीनी कंपनियों का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसकी बुनियाद 2012 में रखी गई और गुज़िश्ता साल से प्रोडक्शन का अमल तेज करते हुए 20,000 हैचबैक गाड़ियां तैयार की गयी। नाज़रीन, इस सब की वजह है CPEC, जो इन कंपनियों को वस्ती एशिया तक रसाई देना शुरू हो चुका है। जब मास्टर ग्रुप ने चेन गन के साथ 2016 में गाड़ियों की मुश्तरका तैयारी का मंसूबा पेश किया था, तो इसका मकसद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के जरिए दीगर एशियाई मार्केटों तक रसाई हासिल करना था, जहां बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत चीन की जानिब से सरमायाकारी की जा रही है। याद रखें, CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ इंडस्ट्री लगाना बहुत आसान है, क्योंकि अब यहाँ बिजली की किल्लत जैसी मुश्किलात नहीं और टैक्स में भी छूट है। सड़कें भी तामीर हो रही हैं। CPEC के पहले 5 साल के दौरान चीन की सरकारी मलकियत में मौजूद कंपनियों ने पाकिस्तान में 5320 मेगावाट्स बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट तामीर किए, 1544 किलोमीटर तवील मोटरवेज की तामीर की। इसी तरह दीगर मंसूबों पर अभी काम जारी है, जिनके तहत मजीद 2844 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जबकि पाकिस्तान के शुमाल जनूब नेटवर्क के लिए 1456 किलोमीटर तवील मोटरवे पर काम किया जा रहा है। सड़कों का काम मुकम्मल होने पर चीन की गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों के लिए पाकिस्तान में ट्रांजिट की मुंतकिली का वक्त कम हो जाएगा, यानी वो सड़क के रास्ते या गवादर से अपनी गाड़ियां पाकिस्तान पहुंचा सकेंगे। मास्टर ग्रुप के CEO दानियाल मलिक के मुताबिक ये चेन गन के साथ पाकिस्तान में मुश्तरका मंसूबा CPEC 2.0 के तहत लेकर आए थे। इससे मुराद CPEC का दूसरा 5 साला मरहला है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की तामीर हो रही है ताकि चीनी कंपनियों को तवज्जो हासिल की जा सके। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की एक वजह यह भी है कि चीन में लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां तैयार की जाती हैं, तो चेन गन राइट हैंड गाड़ियों की तैयारी के मरकज के लिए जगह देख रही थी, जिस पर पाकिस्तान का नाम तजवीज किया गया। इससे चीनी कंपनियों को यह फायदा भी होगा कि ये बतदरीज चीन की गाड़ियों को दीगर राइट हैंड ड्राइव मार्केट्स जैसे बांग्लादेश या श्रीलंका को बरामद कर सकेंगे। याद रखें, राइट हैंड गाड़ियों की तामीर का मरकज चीन की कंपनियों के मुनाफे में इजाफे की कुंजी साबित होगा। इस वक्त 1 दहाई तक बेमिसाल तरक्की के बाद चीनी मार्केट गुज़िश्ता 2 साल से जमूद का शिकार है। इस वजह से चीनी कंपनियां दीगर मार्केटों को देख रही हैं और पड़ोसी मार्केटों में सरमायाकारी कर रही हैं, ताकि दोबारा पहले की तरह अपना काम फैला सकें। इनमें से एक अहम तरीन हिकमत अमली राइट हैंड गाड़ियों की मार्केट जैसे पाकिस्तान में कदम जमाना है। चीन की गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक हब साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा गहरे हैं। याद रखें, भारत की जानिब से लद्दाख के तनाज़े के बायस चीनी सरमायाकारी पर पाबंदियों का नफाज किया गया, जिसके नतीजे में चीनी कंपनियों के लिए वहाँ प्रोडक्शन मराकज को तामीर करना मुमकिन नहीं रहा। भारत में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों को सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत है, जिसके बायस इनके लिए वहां कारोबार करना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि चीन तेजी से पाकिस्तानी मार्केट का रुख कर रहा है, जहां तरक्की के मौके बहुत ज्यादा हैं और वो भी एक राइट हैंड मार्केट है।
चीन की बड़ी गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियां माजी में अपने मुल्क की तलब पूरी करने तक महदूद थीं और हाल ही में उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला उस वक्त किया जब उन्होंने दरियाफ्त किया कि जापानी और जनूबी कोरियन कंपनियों ने तरक्की पजीर ममालिक की मार्केटों पर गलबा हासिल कर लिया है। जिस तरह चीनी कंपनियों ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया, उसी तरह अब गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियां भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियां पुरकशिश कीमतों में फरोख्त करके सार्फिन को अपनी जानिब खींचना चाहती हैं। इससे कबल पाकिस्तान में सार्फिन के पास मुकामी तौर पर संबल जापानी गाड़ियों की महदूद रेंज से हटकर ऑप्शन नहीं था, जो दीगर ममालिक के मुकाबले में पुराने वर्जन की थी। पाकिस्तान में 1990 की दहाई के बाद टोयोटा, होंडा और सुजुकी को इजारादारी हासिल है, मगर 2018 से 2020 के दौरान डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 50% कमी आने के नतीजे में गाड़ियों की कीमतों में लगभग 1/3 इजाफा हुआ। हैचबैक और सेडान गाड़ियों की कीमतों में फर्क इतना बढ़ गया कि बेशतर अमीर खानदान भी इन्हें खरीदने के काबिल नहीं रहे। इस मौके पर MCM ने ऐसे सार्फिन को मद्देनजर रखकर काम शुरू किया और हमारी हिकमत अमली ये है कि ऑल्सवीन के जरिए पाकिस्तानियों को सेडान गाड़ी तक रसाई दी जाए, क्योंकि इस वक्त एंट्री लेवल सेडान की कीमतें इतनी ज्यादा हैं जो आम फर्द खरीद नहीं सकता। अब ऑल्सवीन और प्रोटोन सागा ऐसी सेडान गाड़ियां हैं जो आम आदमी खरीद सकता है। याद रखें, चीन ने न सिर्फ ऐसी सेडान को मुतारिफ कराया जो हैचबैक सार्फिन खरीद सकते हैं, बल्कि हम ऐसे फीचर्स भी फराहम कर रहे हैं जो इससे कबल पाकिस्तान में किसी सेडान गाड़ी में नहीं थे या ऐसी गाड़ियों में थे जिनकी कीमत ऑल्सवीन से 35% से ज्यादा है। ये पहला मॉडल है जिसमें ऐसा इंजन दिया गया है जिसके लिए यूरो 5 स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल होता है, जिसको इस साल पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराने का हुक्म दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में काम करने वाली दीगर कंपनियों ने अभी तक अपनी गाड़ियों में यूरो 2 स्टैंडर्ड इंजन को तब्दील नहीं किया। एक एंट्री लेवल गाड़ी में ऐसे तमाम फीचर्स ने सार्फिन के दिल जीत लिए। चीन में कंपनियों ने गुज़िश्ता साल 1,92,00,000 से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त की, जो 2017 के मुकाबले में 20% कम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान 2 लाख गाड़ियां फरोख्त होने का इम्कान है, जबकि ये तादाद 2017 था 2018 में 2,17,000 थी। तहम चीनी गाड़ियों की पाकिस्तान में फरोख्त की शरह इंडोनेशिया से ज्यादा है, जहां 2019 में 8 लाख से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त हुई। इन दोनों ममालिक में राइट हैंड गाड़ियों को फरोख्त किया जाता है और आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गाड़ियों के हवाले से नई पॉलिसी के फ्रेमवर्क की मंजूरी दिसंबर 2020 में दी गई थी, जिसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सरमायाकारी पर इमरात दी जाएंगी, जो चीनी कंपनियों के लिए अहम मौका है। यही वजह है कि उनकी जानिब से पहले ही चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया जा चुका है और इन पर अमल दरामद नई पॉलिसी के तहत टैक्स मुराद को हतमी शक्ल देते ही शुरू हो जाएगा। पॉलिसी को हतमी शक्ल दिए जाने पर मास्टर ग्रुप की जानिब से कराची प्लांट में प्रोडक्शन गुंजाइश को तोसी दी जाएगी, जहां 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट भी जेर तामीर है ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तामीर की जा सके। याद रखें, चीन की मोबाइल बनाने वाली कंपनियां भी अब गाड़ियां बनाना शुरू हो चुकी हैं। Xiaomi बहुत तेजी से दुनिया की चंद बड़ी स्मार्टफोन्स कंपनियों में शामिल हुई और अब वो एक दहाई के दौरान $10 अरब स्मार्ट EV गाड़ियों के शोबे पर लगाएगी, जबकि Huawei की जानिब से इस शोबे में $1 अरब खर्च किए जाएंगे और ये पहले ही पाकिस्तान में अपने प्लांट लगाने का सोच रही हैं। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी का ये बेहतरीन मौका किसी सूरत नहीं गंवाना चाहता, इसीलिए यहाँ हर दूसरी चीनी कंपनी की आमद है, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को फायदा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गाड़ी बनाने वाली इन चीनी कंपनियों के बारे में आप जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त मिल सके।